भक्तों की, अपने बच्चों की तुम रखवाली हो। मेरी माँ, ऐ माँ, जय हो माँ। धन दौलत मैं माँ नहीं चाहूं, धन दौलत मैं माँ नहीं चाहूं। सात सुरों का हंस वाहनी वर मैं तुझसे चाहूं। मेरे इस जीवन की, ये तन मन और धन की तू ही माली है। ओ माँ। विरार पालघर जिले विरार के पूर्व में आस्था के शीर्ष पर जीवदानी माता का मंदिर विराजमान है। कभी इस शहर का नाम एकवीरा भी हुआ करता था। इसी वजह से मंदिर को भी एकवीरा देवी के नाम से जाना जाता है। परंतु मुगलों और पुर्तगालियों के हमले में मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुका था। तभी कुछ स्थानीय लोग माता के दर्शन करने आते, उन्हें सभी श्रद्धाओं की आस्था की और लोज प्रज्वलित करते। और मंदिर भी जो एक है वो वेतरना नदी के किनारे और सातपुरा पहाड़ी के क्षेत्र में बसा हुआ है। वर्तमान में लोग जीवदानी माता के नाम से जानते थे। जीवदानी माता का अर्थ क्या होता है? जो जीवन देने वाली होती है। जानकारी के मुताबिक ऐसा भी है कि सतपुरा की पहाड़ियों की जो श्रृंखला में पहले जीवदायी औषधियाँ मिलती थी। जितनी भी सतपुरा के आसपास पहाड़ियाँ हैं ना माता जी के आसपास, वहाँ पे एक औषधि मिलती थी और उन्हीं औषधि से सभी लोगों की प्राणों की रक्षा होती थी। इसलिए एक मान्यता यह भी है कि इसी वजह से इस माता का नाम जीवदानी पड़ा। तभी से लोग इन्हें जीवदानी माता कहने लगे। पुराणों के अनुसार ये भी बोला जाता है कि इस मंदिरों को पांडवों ने अपने वनवास के समय बनवाया था। उन्होंने सतपुरा पर्वतों में एकवीरा माता को एक गुफा में स्थापित कर दिया था। वे इन्हें जीवदानी माता भी कहते थे और पांडवों ने उसी समय इसे मंदिर के आसपास संतों, ऋषियों, मुनियों के लिए कई गुफाओं का निर्माण किया था। तभी से इस क्षेत्र को पांडव डोंगरी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में एक विशेषता यह भी है कि यहाँ पे किंवदंतियाँ जुड़ी हुई है। जो पौराणिक कथाओं के अनुसार आद्य शक्ति में बोलते हैं ना, राजा दक्ष की पूजा में जब राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया, तो जब माता जी अपने हवन कुंड में कूद गए थे, तब उनके शरीर को भोलेनाथ पूरे पृथ्वी पर लेकर घूम रहे थे। तभी भगवान शिव के आद्य शक्ति को जैसे लेकर जा रहे थे, तो भगवान विष्णु ने क्या किया, एक सुदर्शन चक्र निकाला और 51 हिस्सों में माता जी का विभाजन कर दिया। माता की जो आद्य शक्ति के टुकड़े जहाँ जहाँ पर गिरे, वहाँ पर एक शक्तिपीठ बन गया। वैसा ही जीवदानी माता भी महाराष्ट्र के 18 शक्तिपीठों में से एक है। स्थानीय लोग और एक और मंदिर से जुड़ी कहानी का ये भी जिक्र होता है। वहाँ पे कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि गांव का एक माहर था जो अछूत कहलाता था। उसे कोई छूता नहीं था। माहर इसी बाड़ी के बीच में अपनी गाय चराता था। एक दिन क्या हुआ, माहर की गाय के साथ एक और गाय भी घास चरने आती थी, लेकिन शाम होते ही वो गाय है ना गायब हो जाती। एक दिन माहर ने गाय के मालिक को ढूंढते ढूंढते गाय के पीछे पहाड़ पर चला गया। गाय पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते गायब हो जाती है। दूसरे दिन फिर उसने देखा वो गाय रोज आती है और खाना खाती है, चरती है और फिर वापस वो पहाड़ के ऊपर जाके गायब हो जाती है। तभी वो माहर उस गाय के पीछे पीछे गया। तभी उसने देखा कि वहाँ पर एक देवी प्रकट हो गई। माहर ने देवी से रोज गाय चराने पर पैसे मांगे और माहर की बात सुनते ही देवी ने उसे दान में कोयला दे दिया कि भाई ठीक है, तू कोयला ले जा। माहर ने नाराज होकर कोयले को ज़मीन में फेंक दिया। उसको गुस्सा आया कि मैं तो इनकी गाय रोज़ चराता हूँ और मुझे हाथ में कोयला दे दिया। तो माहर ने क्या करा, कोयला ज़मीन पर फेंक दिया। माहर ने जब ये बात गांव के लोगों को बताई तो लोगों ने कहा कोयला शुभ होता है, देवी माँ ने उसे मोक्ष प्रदान किया है। बताए कि वह गाय कोई और नहीं कामधेनु है जो उसे मोक्ष प्रदान करती है। इस प्रकार से आप कभी जीवदानी माता के मंदिर जाओगे ना, तो ऊपर आप देखोगे 2 गायों का जोड़ा है। जो छोटा बच्चा है वो गाय है और उसकी माँ उसको दूध पिलाते हुए आप देखना, ऊपर की साइड जाओगे तो बहुत ही अच्छा मंदिर है ये। हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किए और जब मैं यहाँ से जा रही थी मंदिर के लिए, तब भी मुझे रास्ते में पैसे पड़े हुए मिले। बोलते हैं ना कि हम कोई काम करते हैं तो जैसे सामने कुछ भी सिक्का या कुछ भी नोट, तो उस टाइम मुझे मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। और जब मैं अंदर एंट्री हुई तो बहुत सारे भक्त थे दर्शन करने के लिए, लेकिन माता की जो सबसे लंबी चुन्नी होती ना रेड कलर की, वो माता ने मुझे पंडित जी ने मुझे दी, तो वो भी मैंने इसमें बताया वीडियो के अंदर।
मम्मी को भी दिया था, पापा को भी दिया था, दिया उन्होंने। पूजा ऐसे बिना मांगे दिया तो बहुत शुभ होता है। आप जाओगे तो बहुत अच्छा मंदिर है, वहाँ से आने की इच्छा नहीं होगी, ऐसा लगेगा वहीं बैठ जाए, क्योंकि ऊपर का जो पूरा नज़ारा भी है ना विरार का आपको देखने मिलेगा। और ये है उड़न खटोला, जो वहाँ पे टिकट ले सकते हैं आप और आराम से जा सकते हैं। तो बहुत अच्छा मंदिर है। जीवदानी माता का जो मंदिर स्थापित किया गया है, वह मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को कम से कम 1300 सीढ़ी तो चढ़नी ही पड़ती है। अगर कोई सीढ़ी ना चढ़ पाए तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पर एक रोपवे लगाया हुआ है, तो आप रोप में भी जा सकते हैं, आराम से दर्शन कर सकते हैं। और मंदिर का परिसर में कहीं देवी देवताओं की मंदिरों में स्थापना की गई। नवरात्रि और दशहरे में यहाँ पर बहुत अच्छा आयोजन होता है। अधिकतर लोग भक्तों की देवी के लिए मिठाई, कंगन, सिंदूर, नारियल चढ़ाते रहते हैं अपनी इच्छा से। तो प्लीज़ जाइए, सब लोग विज़िट करके आइए। जीवदानी माता का मंदिर बहुत ही अच्छा है और जीवन देने वाली माँ है। यही एक पृथ्वी पर ऐसी माँ है जो जब भी आप इनके दर्शन करने जाओगे वो हमेशा यही बोलेगी, जीते रहो, यानी जीव देती रहेगी, जीवन दान देते ही रहते हैं। तो जय जीवदानी माता की। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। राम देवो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है।
दौलत मैं मां नहीं चाहूं, धन दौलत मैं मां नहीं चाहूं, सात सुरों का हंस वाहनी वर मैं तुझसे चाहूं। मेरे इस जीवन की ये तन मन और धन की तू ही माली है, ओ मां। अपने बच्चों की तुम रखवाली हो, मेरी मां, ऐ मां, जय हो मां। धन दौलत मैं मां नहीं चाहूं, धन दौलत मैं मां नहीं चाहूं, सात सुरों का हंस वाहनी वर मैं तुझसे चाहूं। मेरे इस जीवन की